ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, जब तुम ईश्वर से सच्चे रूप में जुड़ जाते हो तो तुम्हारा जीवन ईश्वर के द्वारा ही संचालित होता है। तुम्हारे मन मुताबिक अगर कुछ ना हो तो तुम यह सोचना कि यह सब ईश्वर की ही इच्छा है, इसमें मेरी भलाई ही छिपी होगी। और हमें सत्कर्मों को सदैव करते रहना चाहिए। हमें हमारे कर्मों के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। ईश्वर हमें कब क्या देंगे, कब हमारे जीवन में क्या घटित होगा, सब उस परम ब्रह्म की इच्छा पर निर्भर होता है। जब हम सच्चे हृदय से शरणागति मांगते हैं तो हमारे जीवन में चाहे कितनी भी विकट परिस्थितियां क्यों न चल रही हों, अगर हमें उनका कोई मार्ग नहीं सूझ रहा तो हमें सब कुछ उस परम ब्रह्म के भरोसे छोड़कर बस शांत भाव से उसकी इच्छा में ही प्रसन्नचित रहना सीख लेना चाहिए। क्योंकि ईश्वर को पता है हमारे लिए कब क्या उचित है। वह न्यायकारी हैं हमारे जीवन में। जिस न्याय को हम उनसे मांग रहे होते हैं, उस न्याय की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, उसका सही समय आने पर वह अवश्य होता है। और ईश्वर हमें अपने संदेशों द्वारा किसी न किसी माध्यम से यह भी बताते रहते हैं कि मेरी बच्ची, चिंता न कर, तू सही दिशा में कदम बढ़ा रही है, तेरे प्रयास सार्थक होंगे। जब तूने मेरा आसरा लिया है तो क्या मैं तुझे बीच मझधार में यूं ही छोड़ के चल दूंगा? नहीं मेरी बच्ची, बस ईश्वर की इच्छा को ही अपने लिए सर्वोत्तम मानते हुए हमें सदैव उन्हीं के दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। जब हमारी परेशानियों का हल हमारे लाख प्रयास के बावजूद भी ना निकले तो हमें उस सद्गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए कि बाबा, आपकी जो लीला चल रही है मेरे जीवन में, वह भी मेरे लिए, उसमें भी मेरा कुछ न कुछ हित अवश्य छुपा होगा। वह लीला भी मेरे लिए कल्याणकारी ही होगी। जब हम सच्चे हृदय से अपने गुरु से नाता जोड़ लेते हैं तो चाहे हमारे मन के मुताबिक चीज़ें घटित हों या ना हों, हम अपने गुरु का ही संग मांगते हैं। हमारा मानव मन में इतनी क्षमता नहीं होती कि ईश्वर की लीलाओं को जान सकें। वह सर्वोपरि हैं, वह सर्वज्ञ हैं, वह उनका कण कण में वास है, वह सब कुछ जानते हैं। वह हमारी जीवन में क्या चल रहा है वह भी देखते हैं। और अगर हमें जिस समय हम उनसे सहायता मांग रहे हैं वैसा अवसर हमें नहीं मिल रहा तो यह भी हमारे लिए, इसमें भी हमारा हित छुपा होता है। जब सही समय आता है तब हम उन अनसुलझे सवालों को जान पाते हैं जिनका हल सिर्फ बाबा के पास होता है। लेकिन हम जब सच्चे हृदय से अपने गुरु के शरणागति को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो फिर सब कुछ उनके हवाले छोड़कर शांत चित्त से जो भी जीवन में सुख या दुख आते हैं उनको ईश्वर की इच्छा मानते हुए उनको अपने जीवन में जीते हैं। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, मैं कब तेरी झोली को अपने आशीर्वादों से भरपूर कर दूं यह तू नहीं जानती। बस तू अपने विश्वास को स्थिर कर, अपने विश्वास को अडिग कर, सब कुछ सही होगा। सही अवसर कब आएगा तुम्हारे जीवन में वह मैं जानता हूँ, तुम नहीं। तुम्हारे लिए कब क्या उचित है यह तुम नहीं जान सकते। जब तुम अपनी सारी इच्छाओं को मेरे चरणों में छोड़कर शांत भाव से हर परिस्थिति को उसी ईश्वर की इच्छा मानते हुए उसी में संतोष करना सीख जाते हो तो वह परम ब्रह्म हमें वह न्याय सही समय आने पर अवश्य देता है जो हम उनसे मांग रहे होते हैं। मेरी बच्ची, निराश ना होना। मैं मानता हूँ तूने बहुत संघर्ष झेले हैं, बहुत कष्टों को सहा है। वह लोग जो तुझे समझते थे, जानते थे,
वह भी तेरे जीवन से उनका अभिनय पूर्ण होने पर विदा हो गए। तुझे उनकी कमी बहुत खलती है, लेकिन मेरी बच्ची चिंता न कर। मैं तेरे जीवन में ऐसे मित्र भी तेरे पास भेजूंगा जिनको पाकर तू वही भाव को फिर से जी सकेगी जिसके तेरे जीवन से लुप्त हो जाने पर तू उसे स्मरण करके आंखों में आंसू ले आती है। मेरी बच्ची, मैं तेरे जीवन में ऐसे मित्र, ऐसे सहायक भी भेजूंगा जो तेरे मन के भावों को जान सकें, तुझे सम्मान दे सकें, तेरे अच्छे कार्यों के प्रति वह दो प्रेम के बोल, वह सहानुभूति के दो मीठे बोल तुझे दे सकें जिनकी तू अपेक्षा ऐसे लोगों से करती है जो तेरे महत्व को समझते ही नहीं, जो ऋणानुबंध के कारण तुझसे जुड़े हैं। मेरी बच्ची, जहाँ तुम्हें कोई समझे ना, तुम्हारे भावों को सम्मान न दे, वहाँ से दूरी बना लेना ही उचित है। और तुम अब जान चुकी हो कि तुम्हारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित। तुम स्वयं से प्रेम करो, क्योंकि हम जब स्वयं से प्रेम करना सीख जाते हैं तो हमें किसी अन्य साथी या सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती। ईश्वर जब हमें स्वयं से प्रेम करना सिखा देते हैं तो हम अपने ईश्वर के साथ अपनी ही दुनिया में मस्त रहना सीख जाते हैं। मेरी बच्ची, तुम जो खुशियाँ मैंने तुम्हें दी हैं उनके लिए मुझसे धन्यवाद करते हुए सदा प्रसन्न रहो, क्योंकि जो तुम मुझसे मांग रही हो वह भी मैं तुम्हें शीघ्र अवश्य दूंगा। मुझ पर विश्वास करो। ईश्वर ने तुम्हें जो खुशहाली दी है, जो तुम्हें प्रसन्न होने के अवसर दिए हैं, उनके लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करो। जब तुम ईश्वर के प्रति धन्यवाद प्रकट करोगी तो जो तुम चाहती हो वह भी ईश्वर तुम्हें अनायास ही दे देंगे। मुझ पर विश्वास कर मेरी बच्ची, तेरे जीवन में खुशियों के तोहफे मैं शीघ्र भेज रहा हूँ। प्रसन्न रहो, यशस्वी भव, दीर्घायु भव। कल फिर आऊँगी साईं विचरण में, तब तक के लिए ओम साईं राम।